ताओ ते चिंग लाओ त्सु बहुत ही यूनिक मास्टर थे। एक स्पिरिचुअल पथ की बात करते थे, उसी को कृष्णमूर्ति पाथलेस पाथ बोलते थे। अब ये इतने मुश्किल हैं क्योंकि ये शब्दों में बोले गए हैं। शब्द कभी भी ऐसी चीज़ को नहीं समझा सकते जो बहुत ज़्यादा फैला होता है। अब हमारे अपने खुद के छोटे छोटे शब्दों को देखिए। आकाश क्या क्या है आकाश? हम कितना देख पाते हैं आकाश को? स्पेस, कितनी छोटी चीज हम दिखाते हैं स्पेस से। घर में स्पेस है, लेकिन स्पेस कितना है हमको आपको अगर सोचने के लिए कह दिया जाए, सोचना तो शब्दों से होता है, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? एक ऐसा स्पिरिचुअल पथ है इसका कोई नाम नहीं है। क्यों कहते हैं लाओ त्सु इसका कोई नाम नहीं है? इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि लोग नाम जप करते हैं, लोग शब्दों के साथ अपने आप को इतना बांध लेते हैं कि ये आदत छूटती ही नहीं नाम की। उम्मीद तो यही थी कि हम नाम लेते लेते नाम के बियॉन्ड चले जाएंगे, लेकिन ये एक गोल चक्र की तरह चल जाता है। जहाँ से चालू करते हैं वहीं पर चले आते हैं। हमने इस दुनिया से फ्री होने के लिए उस ईश्वर या उस लाइफ या उस अननोन या उस इटर्नल के बारे में जानने की प्रयास के लिए नाम खोजा, नाम जप खोजा या ईश्वर जप खोजा, लेकिन हम उसी के चक्कर में फंस जाते हैं। नाम के चक्कर में, दर्शन के चक्कर में, देखने के चक्कर में, अपने आप को उस सेल्फ के साथ, उसके साथ फील करने के चक्कर में। ऐसे होता नहीं है। जिस पथ की बात करते हैं लाओ त्सु, वो पथ ऐसा है जिसका कोई नाम नहीं है, शांत रहे। और दुनिया में हर चीज के नाम है। जरूरत है हमको नाम तो देना ही पड़ेगा। पहाड़, पेड़, पौधे, इंसान, प्रजातियां अलग अलग, समय का नाम देना पड़ता है। आज से AD BC पता नहीं कौन कौन सी चीज, हर चीज का नाम है। लेकिन ये जान लीजिएगा, उस चीज का नाम नहीं हो सकता जो इटर्नल है, जो कभी पैदा नहीं होती और कभी मरती नहीं है। उसका कोई नाम नहीं होता। तो अगर उसको जानना है, उसको समझना है, उसके लिए केवल एक ही तरीका है, मतलब मुंह से बंद नहीं, दिमाग शांत रह सके। और जब मैं शांत बोलता हूं तो वो शांति टेम्पररी शांति नहीं होती, वो एक तरह का ठहराव होती है। ऐसे कहीं लहर होती है और लहर के बाद में शांत हो जाती है, झील की। ऐसे ही हमारे विचारों की, हमारे इमोशंस की, हमारे अंदर में शब्दों की लहर होती है। जब वो शांत हो जाती है तो वही तरीका है अपने सेल्फ को जानने का, जिसका कोई नाम नहीं होता। लाओ त्सु को पता नहीं कैसे मालूम, बताएंगे भी नहीं कैसे, लेकिन वो यही कहते हैं, इस धरती और आकाश, इसका जो जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ है? कभी सोचा है? वो जिस जगह से आया है उसका कोई नाम नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो बोलते किसी ईश्वर के पेट में से निकला है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश या इटर्नल गॉड या कुछ नाम बोलते। लेकिन किसी खास पर्पज से बोलते हैं कि वो नेमलेस है। एक ऐसी गर्भ है, एक ऐसा सोर्स है जिसमें से पूरी की पूरी धरती, पूरा ब्रह्मांड, सारे सूरज, चांद, तारे जो भी हमको दिख रहे हैं या जो भी हमारे आँखों के और हमारे सेंसेस के बियॉन्ड है, वो सब जहाँ से आता है उसका कोई नाम नहीं दे सकता। फिर से वही बात, ढेर सारी चीज़ों के नाम है। हर चीज़ की माँ का एक नाम है। अब ये मोबाइल फ़ोन आप देख रहे हैं, ये किस चीज़ से बना है? प्लास्टिक से, सिलिकॉन से, तार से, ढेर सारी सिम कार्ड से। तो हर चीज़ का एक सोर्स है और उस सोर्स को आप नाम दे सकते हैं, उसको पुकार सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, समझ भी सकते हैं, लेकिन इसको नहीं समझ सकते। सोर्स को हम नहीं समझ सकते। समझने का मतलब यहाँ पर सोचने का है। हम इसके बारे में सोच नहीं सकते। इस दुनिया में हर चीज़ जो आपको दिख रही है, जो सुनाई दे रही है, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, वो सब इस दुनिया का है। लेकिन जहाँ से ये सारी चीज़ें आई हैं, जो एटर्नल है, उसको कोई नाम से, कोई रूप से पहचान नहीं सकते। केवल एक ही तरीके से, मन के शांत ठहराव से, मन के एक साइलेंस एटीट्यूड से, एक रिलैक्स्ड एटीट्यूड मन का।
अभी बड़ी नई चीज़ बोलते हैं, कॉन्स्टेंटली, मतलब अक्सर, रेगुलर, विदाउट डिज़ायर, बिना इच्छा के आप उस एसेंस को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। 3 कंडीशंस बताई, कॉन्स्टेंटली, विदाउट डिज़ायर और एसेंस। अब किसी चीज़ को देख रहे हैं आप, एक लकड़ी का दरवाज़ा है, एक पेड़ है, एक औरत है, एक बच्चा है, बैंक है, बैंक में आपका रखा हुआ पैसा है, आपकी जेब में आपका फ़ोन है, ये सब चीज़ें दिखती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें एसेंस नहीं है। ये सब उस एटर्नल का पार्ट नहीं है जिसको आप जानना चाहते हैं, जिसको आप होना चाहते हैं, जिसमें कोई सफरिंग नहीं होती है। लेकिन उसके लिए 3 कंडीशंस लाउड से आपको याद दिलाते हैं, कॉन्स्टेंटली, रेगुलर बेसिस पर। दूसरा, बिना इच्छा के। अब इस दुनिया में जब भी कोई चीज़ हमको मिलती है तो वो इच्छा से मिलती है, थोड़ी सी इच्छा होनी चाहिए, तो थोड़ा सा मेहनत करते हैं, उस थोड़े से मेहनत से वो चीज़ अगर पॉसिबल होती है तो मिल जाती है, नहीं तो और मेहनत करते हैं और मेहनत करते हैं, मिलने वाली होती तो मिल जाती है, नहीं तो मिलता है फ्रस्ट्रेशन। लेकिन ये जो इटर्नल एसेंस जिसको बोलते हैं, जो सेल्फ है, जिसको लोग एक कम समझदार लोग उसको गॉड बोलते हैं, उसको अगर जानना है तो आपको बिना डिज़ायर के, बिना उसको चाहे, मतलब बिना उसके बारे में बहुत सोचे, बस पैसिव होकर के, रिलैक्स्ड होकर के ऑब्जर्व करने से हर चीज़ का एसेंस दिख जाता है। और वहीं पर अगर आप इस दुनिया को देखें तो उसके लिए उल्टी कंडीशंस हैं। सबसे पहला तो कॉन्स्टेंटली आपको डिज़ायर करना पड़ेगा और फिर आपको चीज़ें दिखेंगी। हर वो चीज़ जो दिखती है अगर उसको आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए डिज़ायर एक प्री कंडीशन है लाओ त्से के हिसाब से। तो समझ लीजिएगा, चाहे आप स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, चाहे आप रुपए पैसे कमाना चाहते हैं, चाहे अपने परिवार को फला फूला देखना चाहते हैं, हर चीज़ के लिए आपको एक डिज़ायर चाहिए। और ये चीज़ें क्या है? ये इस फिज़िकल वर्ल्ड का जो एटर्नल नहीं है, जिसके पास अपनी एक्सपायरी डेट है। इस फिज़िकल वर्ल्ड की अपनी खुद की एक्सपायरी डेट है, लेकिन एसेंस की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, क्योंकि उसका कोई जन्म और उसका कोई मृत्यु नहीं है। हाँ, साथ ही साथ उसका नाम नहीं है। और वो कैसे मिलता है? बिना डिज़ायर के। तो आप देखिए, जिस समय आपके मन में बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आ रही है तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी दिखेगी आपको या मिलेगी जिसको आप देख सकते हैं, जो मैनिफेस्ट होती है। लेकिन जो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी उसको देखने के लिए आपको विदाउट डिज़ायर समझना होगा। तो अब एक सिंपल फार्मूला दिया है लाओ त्से ने कि अगर कोई चीज़ दिखे, कोई चीज़ की इच्छा हो तो आपको मिलेगा फिजिकल वर्ल्ड। वो थोड़ा सेकेंडरी है, जैसे मैंने कहा उसकी एक्सपायरी डेट है। चाह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे गहरी चीज़ आपको तब मिलेगी जब आप पेशेंट होकर के साइलेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, खुद को ऑब्जर्व करते हैं। एक और नई चीज़ हमको उजागर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, जिसको भी आप रूप के फॉर्म में देखते हैं, चाहे ये दुनिया हो, चाहे सूरज चांद या लोग, ये सब रूप हैं। और एक दूसरा भी तरीका है इन्हीं चीज़ों का, और वो अरूप है। और इसमें से एक का तो नाम है, दूसरे का नाम नहीं है, लेकिन दोनों एक ही जगह से निकल के आते हैं। कंफ्यूज मत होइए, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ तो शायद आपको समझ में आ जाए। हम जब सो जाते हैं, नींद में जाते हैं, तो फिजिकल बॉडी तो हमारी बिस्तर पे पड़ी रहती है, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस या हमारी अवेयरनेस एक ऐसी जगह जाती है जिसका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई उम्र नहीं है। उस एक स्टेट में जब जाते हैं, उस नींद के स्टेट में, असल में वो एक ऐसी स्टेट है जो अनमैनिफेस्ट स्टेट है, जिसका कोई रूप नहीं है। लेकिन जब आप जगते हैं तब आप जिस दुनिया को देखते हैं उसको मैनिफेस्ट रूप कहते हैं, व्यक्त रूप। इसको कृष्ण ने गीता में व्यक्त रूप कहा है कि अर्जुन, मेरे अव्यक्त रूप भी है और व्यक्त रूप भी है, और ज़्यादा ताकतवर अव्यक्त है, ज़्यादा लास्टिंग अव्यक्त है। मेरे इस फिजिकल बॉडी को, मतलब जो व्यक्त चीज़ है, उसको तो तलवार काट सकती है, आग जला सकती है, पानी भिगो सकती है, लेकिन अव्यक्त रूप को कोई काट नहीं सकता, उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और ये दोनों ही एक ही सोर्स में से निकलते हैं, एक ही जगह से निकलते हैं। और ये भी बड़ी कमाल की चीज़ है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली रिलेटेड है। फिजिकल बॉडी, मरने वाली चीज़, एक ऐसी चीज़ के साथ जुड़ी है जो नॉन फिजिकल है, जो कभी नहीं मरती। कभी इमेजिन कर सकते हैं, समुद्र को देखिए या आसमान को देखिए तो कितना फैला हुआ है, उसका कोई और छोर नहीं दिखाई देता, और हम
उसके साथ जुड़े हुए हैं। कल्पना कर सकते हैं कि हमारा और आसमान का, हमारा और समंदर का कांटेक्ट है, कि हम ही उसके पार्ट हैं। ऐसे भी ज़्यादा हम इमेजिनेशन, नॉन इमेजिनेबल चीज़ है कि एक फिजिकल बॉडी एक ऐसी चीज़ के साथ जुड़ी है जो इटर्नल है, जो कभी नहीं मरती। और इसी मिस्ट्री को, ये एक चमत्कार है, इसी चमत्कार के दरवाजे को खोल कर जब उसमें जाते हैं तब हमको दुनिया के सारे चमत्कार दिखाई देते हैं। जिसको हम लोग आम भाषा में गॉड या ईश्वर कहते हैं, वो असल में एक चमत्कार है। और वो हमारी रियलिटी तब बनती है जब हम इसको सर्च करते हैं। जब तक हम प्रेडिक्टेबल चीज़ें चाहेंगे, फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें सब प्रेडिक्टेबल हैं, खुशी, दुख, नाम, पैसा, हर चीज़ प्रेडिक्टेबल है। पाने के बाद क्या होगा वो आप जानते हैं, भले अभी नहीं जानते, बट जैसे ही आपके पास पैसा आएगा आपको कुछ और चाहिए होगा, जैसे ही आपके पास प्यार आएगा आपको कुछ और चाहिए होगा। ये एक सर्कल की तरह चलता रहता है। लेकिन वंडर्स, चमत्कार तब खुलते हैं जब हम उस एटर्नल, उस जिसका नाम नहीं है, उस एंटिटी के साथ, उसके एसेंस के साथ रहने के लिए राज़ी होते हैं। जब पहली बार हमारा माइंड मैच्योर होता है तब वो चुप रहना सीखता है, शांत रहना सीखता है। वहीं से मैच्योरिटी शुरू होती है। बहुत डेप्थ में हम लोगों ने इसको स्टडी किया है, ज़रूर बेसिक और एडवांस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं।